जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। अच्छा जी, अब डेप्रिसिएशन के बारे में जरा सोच कर फरमाइए। सोचिए सोचिए सुकून से, तसल्ली से। कर लें, कुछ कर लें, सोच के कर लें, बाकी तो सॉल्व तो मैं करा देता हूं, सोच के कर लें कुछ। देखो मेरे बच्चों, डेप्रीसिएशन 1.2 की चार्ज होनी चाहिए थी, सही है, ये नहीं हुई। एक तो हम ये कर देंगे चार्ज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और मसला भी है ना, उसने तो यार, अच्छा ये मैं क्रॉस मिटा दूं, ये जो मैंने कटिंग की थी ताकि मैं आपको बता सकूं। ये देखो ना बच्चों, असल में पता है क्या है, असल में मामला ये है, देखो एक्सचेंज, देखो सुन लो बेटा सुन लो, अगर एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन हो ना तो ये दो धारी तलवार है। इसमें जाने वाले एसेट की डेप्रिसिएशन को आपने रोकना होता है। किस दिन बिका था ये? 30 जून में। और आने वाले एसेट की डेप्रिसिएशन को आपने स्टार्ट करना होता है, ऐसा ही है। अच्छा, अब उसने, अगर आप रॉन्ग एंट्री यानी कि डन बाय अकाउंटेंट देखें तो उसने ना तो जाने वाले एसेट का जाना रिकॉर्ड किया है, ना ही आने वाले एसेट का आना रिकॉर्ड किया है। तो ना जाना रिकॉर्ड होया ना आना रिकॉर्ड होया। इसका मतलब जो डेप्शन रुकनी चाहिए थी वो रुकी नहीं, और जो शुरू होनी चाहिए थी वो शुरू नहीं हुई। ये एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन का मसला होगा जब कभी आए। पास पेपर में एक ही बार आई हुई है करेक्शन में, तो एक बार इंशाल्लाह आपकी दफा आ जाएगी। अब आप सीख लेंगे तो ठीक है। देखो जब सीख ले, अच्छा ऐसे ना कहा करो ये आया करे, ये कहा करो या अल्लाह जो भी आए ना बस में पास हो। पर्चे ये नहीं कहना ये टॉपिक आ जाए, आगे बहुत से टॉपिक ऐसे अभी आ रहे हैं, अभी तक भी ऐसा, ये थोड़ा सा तंग करता है इसीलिए मैंने डेड स्लो कर दिया स्पीड को। कोई जल्दी नहीं है, खैर है, एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, कभी पढ़ना पड़ा, स्पीड थोड़ा ही मार सकते हैं जब तक समझ ना आए। लेकिन अभी बस 1-2 दिन में आप, और अल्टीमेटली बात समझने की ये है कि आपका 90% सवाल लाजमी सही होगा इंशाल्लाह। लेकिन आप उस 10% के ऊपर, एक एडजस्टमेंट के ऊपर आप बैठे तो करेक्शन तो समझ ही नहीं आती, मर गए, बर्बाद हो गए, ऐसे फिर आप पास नहीं हो सकते, ठीक है ना। एनीवेज, अभी 1-2 दिन में कंफर्टेबल हो जाएंगे इस पे। तो बात क्या कर रहा था मैं? डेप्रिसिएशन की। दो धारी तलवार है ये, एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन दो धारी तलवार है। अब क्या ऑप्शन हो सकते थे? एक ऑप्शन ये हो सकता था गलती का कि वो यहां पर एंट्री करता, अगर कैश होता ना तो ये एंट्री कर सकता था कैश पेड की एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, और वो जरा और कॉम्प्लेक्स हो जाती। क्या मतलब? 22/8 की डेप्शन रुकनी चाहिए थी और 20/8 की चार्ज होनी चाहिए थी। तो जिसकी चार्ज होनी चाहिए थी हम वो चार्ज कर लेते, जिसकी रुकनी चाहिए थी उसको रोक लेते। लेकिन गलती से अगर एसेट कुछ क्रेडिट हो गया होता तो ये वाला जो 22/8 है इसमें से कुछ की डेप्शन शायद चार्ज होती चली गई होती, ये एक देखना पड़ता। बहरहाल फिलहाल तो सादा सही है, ये एडजस्टमेंट बिल्कुल सादा है। मैं वर्किंग 4 कर रहा हूं और मैं यहां पे लिख रहा हूं डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड। डेप्शन कितनी चार्ज करनी है जी? डेप्शन टू बी चार्ज्ड, डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड जी, डेप्शन टू बी चार्ज्ड। लो वर्किंग 3 पड़ी तो है, 1.2 की डेप्शन चार्ज होनी चाहिए थी, ऐसे ही है। तो बोलो अब मसला क्या हुआ? उसने ऐसा कुछ किया कि एसेट खत्म हो गया हो, क्रेडिट हो गया हो, इसका मतलब उसने डेप्रिसिएशन को गलत चार्ज कर दिया। हम तो कह रहे हैं कि डेप्शन को चार्ज होना चाहिए था इस 20.8 वाले एसेट के ऊपर, 20.8 इंटू 10% इंटू, ये अब किसकी डेप्शन है मैं लिख देता हूं आपके लिए, किसकी डेप्शन है? न्यू की। कितनी बनती है? अच्छा 1.0 कर लो, 0.4 बनता है। इतनी डेप्शन चार्ज होना चाहिए थी और उसने क्या कर दिया? कोई एसेट क्रेडिट नहीं किया, तो इसका मतलब 24 रुपए के ऊपर पूरा साल डेप्शन चार्ज होती चली गई। तो दूसरी चीज क्या है जी? डेप्रिसिएशन टू बी रिवर्स्ड। होल्ड की डेप्शन ज्यादा चार्ज होगी तो उसको क्या कर दें? इसको नेट कर लेंगे। अब जरूरी नहीं है, अगर ये कॉस्ट कम होती और ये कॉस्ट ज्यादा होती तो ये वाली डेप्शन ज्यादा हो जाएगी, ये कम हो जाएगी, सही है ना। वो तो इम्पैक्ट सवाल के हिसाब से देखना है, सादा बात। जो नया एसेट आया है उसकी डेप्शन 6 महीने की चार्ज होनी चाहिए थी, क्या ये हो गई है चार्ज? किसने बताया आपको?
जो डन बाय अकाउंटेंट में वो एसिड भाई एंड वाले यार, ये बड़ी अहम बात हो रही है यार, ये एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन पहली और आखिरी बार आई है, तुम नीचे देख रहे हो, इधर देखो फिलहाल, इधर देखो, मैं कह रहा हूं आपने नए एसिड पर डेप्रिसिएशन 6 महीने की चार्ज करनी थी। जो नया एसिड आता है उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होना शुरू हो जाती है ना स्टार्ट डेट से। क्या ये डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है? किसने बताया? डन बाय अकाउंटेंट वाली एंट्री ने बताया कि सिरे से एसिड उसने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो फिर ये डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए थी, नहीं चार्ज हुई, तो हम इसको चार्ज कर लेते, डायरेक्ट ही कर लेते, लेकिन ये एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है, एक दूसरा इंपैक्ट भी है इसका। वो क्या है? पुराने की डेप्रिसिएशन उस दिन रोकनी भी है जिस दिन नए की स्टार्ट हुई। अब क्या पुराने की डेप्रिसिएशन 24 की ये सही डेप्रिसिएशन थी ना? क्या ये सही डेप्रिसिएशन जो है यही चार्ज हुई है? क्या पुराने की डेप्रिसिएशन हमने 6 महीने पर रोकी है? नहीं रोकी। पूरा साल चार्ज होगी, किसने बताया? क्योंकि डन बाय अकाउंटेंट के अंदर एसिड अकाउंट क्रेडिट हुआ नहीं, जब हुआ नहीं तो वो एसिड अकाउंट में ही पड़ा है, तो फिर ईयर एंड में डेप्सिट सारा ही हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब रिवर्स करने वाली डेप्सिट कितनी है? 24 इंटू 10% इंटू 6/12। लेकिन ये 6/12 कौन कौन से मंथ्स हैं जी? ये वो महीने हैं जो 30 जून के बाद वाले गलती से चार्ज हुए हैं, ऐ ना समझ लें। फिगर तो सेम आनी, जाहिर सी बात है, आधे साल की डेप्सिट वो है और आधे की ये है। ठीक है, तो 1.2 की डेप्सिट क्या होनी चाहिए? रिवर्स। अब अगर इसको नेट करें तो नेट में क्या असर आ रहा है जी? 0.16 से डेप्सिट क्या हो रही है? रिवर्स। डेप्सिट टू बी रिवर्स बढ़ गई ना। अब रिवर्स करने की एंट्री क्या है? accumulated depreciation डेबिट। अच्छा, मैं बाकी तरीकों से कराता हूँ, उसको छोड़ दे फिलहाल। ज़रा मैं ना, ये बड़े ध्यान से समझने वाली चीज़ है, ये मैं ज़रा समझाने के ऊपर से जोर दे रहा हूँ, तो उसको समझे। वर्किंग नंबर कौन सा बना था? 4 है, वर्किंग 4 कितना जी? 0.16। मैनू की डेथ पै गई है। अच्छा, राउंड कर लेते वैसे, चलो खैर। अभी तो देखो मेरे बच्चों, ये क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। मिसाल के तौर पे रॉन्ग एंट्री के अंदर ऐसे ही कुछ एसिड को कुछ नहीं किया, मिसाल के तौर पे रॉन्ग एंट्री के अंदर एसिड को कुछ नहीं किया, लेकिन जाने वाला एसिड जो है उसकी लेट से बुक वैल्यू होती 24 और आने वाले एसिड की कॉस्ट होती 50, मिसाल के तौर पे, और कुछ ना हुआ होता रॉन्ग एंट्री में, तो हम क्या कहते कि डेप्सिट टू बी चार्ज जो है वो 50 के ऊपर 6 महीने की आती और टू बी रिवर्स के अंदर वो 22-24 के 6 महीने की ज्यादा हो गई होती। तो फिर क्या होता? टू बी चार्ज ज्यादा हो जाती, टू बी रिवर्स्ड कम हो जाती। जब नेट करते तो नेट में जो आंसर आता वो क्या होता? टू बी चार्ज। ये बात समझ आई है? ऐसे हो सकती थी एक पॉसिबिलिटी। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि रॉन्ग एंट्री के अंदर कैश आ जाता तो रॉन्ग एंट्री के अंदर कैश डेबिट एसिड क्रेडिट कर जाता वो गलती से। ऐसा भी करेगा सवालों में, होमवर्क में जो सवाल देता हूँ। पास पेपर में तो नहीं आई एडजस्टमेंट, लेकिन आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन में पढ़े हैं वो सवाल, मैंने देने होंगे। एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है तो क्या होगा जी? देखो ना, अगर आप कैश पे करते हो, एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में कैश पे करते हो तो कैश क्रेडिट होता है, तो कैश का क्रेडिट गलती से एसिड में क्या कर दे? डेबिट। ये रॉन्ग एंट्री भी होगी। अब अगर ऐसा हो गया है तो क्या होगा जी? होना चाहिए था एसिड डेबिट 20 से, कुछ गलती से डेबिट हो जाएगा, तो जब आप डेप्सिट टू बी चार्ज लोगे तो फिर थोड़े वाली फिगर की लोगे जो डेप्सिट चार्ज होने से रह गई है। ठीक है, और रिवर्स वाली तो उसी तरह से ले लोगे। तो ये एक्सचेंज, ये ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन वेरी करता है, बट एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन के अंदर ये काम करना नहीं भूलना बस आपने, क्योंकि आपको याद होना चाहिए एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन दो धारी तलवार होती थी। पुराने एसिड की डेप्सिट को रोका जाता था, नए की उस दिन से स्टार्ट की जाती थी। तो यहाँ पे डबल गलती होगी। अगर रॉन्ग एंट्री हुई है एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में तो पुराने एसिड की डेप्सिट को रोकना होगा, वो रुकी नहीं होगी, और नए की चार्ज होना थी वो चार्ज नहीं हुई होगी। अब फिगर्स के बदलने से ही ये टू बी रिवर्स भी आ सकती है, टू बी रिकॉर्डेड भी आ सकती है, इसलिए इसको भी इस तरह से नहीं देखना आपने एसिड की फिगर को रेक्टिफाइंग एंट्री के अंदर देख के, बल्कि आपने हमेशा एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में डेप्सिट इसी तरह से निकालनी है। ठीक है, अब 0.16 वाली बात समझ आ गई है? अच्छा, अब ये वाली जो ऑप्शन है ना, इसके अलावा कोई और ऑप्शन देख रहे हैं भाई, कह रहे थे ठीक है कि किसी और तरीके से भी बताएं जी। ये यूं भी हो सकता है जी, मुझे लगता है आपको ये पसंद आ जाना। पीपीई डेबिट होना था 20.8 से और क्रेडिट होना था 22.8 से, तो इसका मतलब पीपीई को क्रेडिट होना चाहिए था 2 से नेट में। ये तो ऐसे ही रहना है ना,
22.8 माइनस, एक और भी ऑप्शन आ जाएगा, वो बाद में देखते हैं। चलो 20.8 यानी कि 2 से पीपी को क्या कर दो, क्रेडिट। अब मैं दोबारा एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, डन हो गया, डन हो गया ये। नेक्स्ट, पीएनएल डेबिट होना चाहिए था 11.2 से, नहीं हुआ, तो यार पीएनएल डेबिट कर दें 11.2 से। लॉस जी कितना, अच्छा, उसके बाद ये भी हो गया। अच्छा, अब पेएबल 9.2 से डेबिट क्रेडिट होना चाहिए था, पेएबल 9.2 से क्रेडिट नहीं हुआ, तो क्रेडिट कर लें और इस एंट्री को यहां पे रोक दें। कितने से था, 9, ठीक हो गया जी। अब ये एंट्री बैलेंस है, इसको यहां रोक दें, ठीक है। अगर आप गौर फरमाएं तो ओरिजिनल एंट्री में जो होना था नहीं हुआ था, हमने वो कर लिया है, ठीक है। रॉन्ग एंट्री को एज इट इज उल्टा दो, परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट होगा। यार ये परचेज थी, नहीं थी, उल्टा दो, तो क्रेडिटर डेबिट परचेजेस क्रेडिट, ये भी एक तरीका है एंट्री को पास करने का। कितने से, ठीक है। तो मैं ये बस मकसद कहने का ये है कि आपने रुकना नहीं है, जब आपको एंट्री करनी पड़े, करेक्टिंग एंट्री करें, रुकना नहीं है। आप जो कर रहे होंगे इंशाल्लाह वही सही होगा। ये देखो असल बात ये है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली नेट नोट होकर वहीं पहुंचना है। करेक्शन कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, कॉन्सेप्ट ये है ओरिजिनल एंट्री, रॉन्ग एंट्री अंग्रेजी है, पढ़ ली और लिख दी। रेक्टिफाइंग एंट्री है, हर बंदा अपने तरीके से कर सकता है। किसी मुश्किल एडजस्टमेंट के लिए कह रहा हूं, वरना इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कर रहे हैं सारे सवालों में ऐसे होता जाएगा, ऐसे ऐसे एडजस्टमेंट होंगी। अभी सारा काम तो पड़ा आगे करने वाला, पर्चे के अंदर जो ज्यादा एडजस्टमेंट आती है वो तो अभी पड़ी हुई है। ये जरा मुश्किल काम मैंने कहा चलो फड़का दें पहले, ठीक है। अगली एंट्री इधर भी वैसे ही होनी है जी, वो काम तो ऐसे ही होने। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। तो ये और लिखा हुआ मैंने, सारियां ना करंट बैच जाना परचेज है। अब किसी ने घर पे की होगी पहली एंट्री, किसी ने की होगी दूसरी एंट्री, पहली वाला भी ठीक है, दूसरी वाला भी ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और भी कर लो, भाई कह रहे हैं, भाई कह रहे हैं मेरे ख्याल में एक और भी है, वो भी कर लेते हैं। चलो सोच लेते हैं क्या मसला है। तुमने ना बस, ये तुम्हारा टारगेट है, तुम्हारे जो दोस्त घरों को गए हैं ना, वो तुम्हें ये टारगेट दे के गए हैं, देखी यार अगे ना पढ़ान दें, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मैं उस्ताद हूँ, उस्तादों के साथ उस्तादियाँ नहीं करते। अब इधर देखो जी, पीपी को अलग पकड़ो। पीपी डेबिट कितने से होना है, 20.8 से। ये वो तरीका जो मैंने कहा था, पीपी को डेबिट कर दो, पीएनएल को डेबिट कर दो। लॉस कितना, ये ओरिजिनल, ये ओरिजिनल तो आपके सामने है ना, 11.2 से। उसके बाद पेएबल क्रेडिट और पीपी क्रेडिट, तो पेएबल क्रेडिट 9.2 से और पीपी क्रेडिट। अब कहने वाले ये कहेंगे ऐसे ही करें, क्या कर रहे हैं, जो होना था वो करें ओरिजिनल, और जो गलत हुआ है उसको रिवर्स करें। आपने खुद कहा था ये भी एक तरीका है कि आप ओरिजिनल एंट्री को जो होना चाहिए था वो कर लें और जो रॉन्ग एंट्री है उसको उल्टा दें, तो ये भी तो एक तरीका है। तो लो भाई, किसी ने ऐसे करना है तो ऐसे करो, तीनों को ही पूरे नंबर मिलने हैं। हाँ दोगी यार, अब खाम खा कहते हो ऐसे भी हो सकता है वैसे भी हो सकता है, उसको छोड़ा करो, जो समझ में आया कर दिया करो। एक आधी ट्रांजैक्शन में ही ऐसा मसला आएगा आपको, नॉर्मली नहीं आता इस तरह से, और नॉर्मली आपकी एडजस्टमेंट होती चली जाती है, छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स होती हैं, ठीक है, सही है। तो अब कौन सा पसंद है आपको, एक और करा दूं बेटा मुझे पहले वाला पसंद है, ठीक है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं जी दूसरे वाला ठीक है, तो मैं ये आपकी फरमाइश पर ना ये कर देता हूँ, ठीक है जी। जिसका पहले वाला जिसको पसंद है, वैसे मुझे भी ना ऐसे ही वो ना मुझे जरा ज्यादा अच्छा दूसरे वाला लग रहा है, तो इसीलिए एडा मैं चंगा नहीं, ताड़ी गल मान ला, मुझे कुछ पहले कौन सा है सोल्यूशन में, कौन सा है, फिर तो लाजमी ये वाला करेंगे हम, ताकि दोनों ऑप्शंस आ जाए ना, ठीक है। लाइन रहेगी, दसो यार वैसे है गल करने वाली, चलो अब आपका जो दिल करे आप पहले तीनों, बल्कि मैं तो कहता हूं ऐसे कंफ्यूजन का कोई शिकार होंगे, सुकून मारे, बस पहले वाला ही ठीक है, ये ले हैं, दूसरे वाला ठीक है, तस्वीर बनाओ ना पहले पहले वाले की, फिर फैसला करते हैं। क्या भूल गए हो मेरे दोस्त,
अच्छा तो पूछ लो ना अभी। अच्छा बस करो फिर, सवाल करना का ख़त्म करते हैं अब, बस फिर जो है ना वो कोई नई गपशप लगाते हैं ताकि आप लोग जगह पे वापस आ जाए। जी एक्सक्यूज्ड, क्योंकि उसने कहा है कि ये एंट्री परचेज डे बुक से पास हुई है, तो परचेज डे बुक की तरफ सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन जाती हैं, कभी भी कैश ट्रांजैक्शन परचेज डे बुक्स में नहीं जाती। कैश ट्रांजैक्शन जो है वो कैश बुक में आती है, जनरल में भी नहीं आती, कैश बुक में कैश ट्रांजैक्शन आती है। ठीक है, तो पर डे बुक्स में सेल डे बुक का नाम ले रहे तो मतलब क्रेडिट एंट्री थी तभी उधर गई है। डे बुक्स में जाते ही क्रेडिट ये उधार वाली एंट्री है, खरीदना हो या बेचना, क्रेडिटर डेटर। ठीक, कौन सी गलती की? हाँ तो इसीलिए मैंने डन बाय अकाउंटेंट में लिखा है। हम तो कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, हम तो कह रहे हैं कि पेएबल में होना चाहिए था। परचेज डे बुक में तो गुड्स खरीदे उधार पे तो उसकी एंट्री जाती है। जी हाइब्रिड वालों जाग रहे हो? आपका सवाल नहीं आया कोई आज? एक भाई ने सिर्फ सवाल किया, समझ आ गई या बिल्कुल समझ नहीं आई? चलें जी, बहुत कम टाइम रह गया, ये 2 एडजस्टमेंट ने इतना टाइम ले लिया यार। चलो फिर आ जाओ, पहले बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री रिवाइज करते हैं। अब बना लाया हूं मैं आपके लिए, सुने जी इधर नहीं, लेकिन ये सिर्फ तस्वीरें बनाई हैं, सारा कुछ इसमें पुट करते करते पता नहीं कितना अल्लाह करे हो जाए। अब वो सस्पेंस वाला काम कल, ठीक है? नहीं अब कल इसके अलावा कुछ बचा नहीं है, ये होगा सस्पेंस वाला काम होगा, फिर आगे सवाल चलने हैं अब, क्योंकि फिक्स एसेट खत्म, फिक्स एसेट से रिलेटेड जो करेक्शन आज तक पास पेपर्स में आई है वो खत्म हो गई है टोटल। फिर क्वेश्चन बैंक पास पेपर उसमें कुछ नहीं है, तो गंदी तरीन 2 एडजस्टमेंट्स आपके सामने आ गई हैं, उनमें भी हाथ पांव मारे तो आधे से ज्यादा नंबर आ जाते हैं, बाकी के एडजस्टमेंट्स तो आप ऐसे ऐसे करते चले गए थे। ठीक है, बहरहाल आपको एक खुशखबरी देना चाहूंगा, नहीं कि सवाल आपने करने होमवर्क में कौन कौन से? आपने अभी तक सिर्फ 10 और 12 किए थे, 11 करेंगे, 13 भी करेंगे और 14। बस इसमें ना आपको फायदा ये होगा, एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन भी मिलेगी आपको, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है जी, ओके। ये जनाब 11, 13 और 14 है। 11 पेज 395 से शुरू हो रहा है, 11 वहां पे है, 13 भी वहीं पे है और 14 उससे अगले सफे पे है। ठीक है, अच्छा बच्चों, सबसे पहले आपको मैं कैश बुक की टाइप्स बता दूं। आपने इंट्रो में पढ़ा होगा कैश बुक सिंगल अकाउंट, सिंगल कॉलम वाली भी हो सकती है जिसमें सिर्फ कैश हो, या डबल कॉलम 2 कॉलम कैश बुक होती है जिसमें कैश और बैंक के लेजर को कंबाइन कर दिया जाता है। ये कुछ भी नहीं है, ये इस तरह से होता है कि कैश का अकाउंट है, लेट से 5 रुपए कैश सेल्स की हैं, 15 रुपए कैश में कोई एक्सपेंसेस पे किए, 12 रुपए, क्लोजिंग कितना आ रहा है, बैलेंसिंग बताओ 8, मैं खुद ही बता देता। बैंक का लेजर अलग पड़ा होता है, ये ब्रॉड डाउन जी 525 रुपए थे, हमें कोई डेटर से पैसे आ गए 200 रुपए, और हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट की, कुछ एक्सपेंसेस की पेमेंट की 350, और जरा मुझे बताना अब बैलेंस क्या है, 120, 125 जी, कैरी डाउन। अब ये दोनों अलग अलग अकाउंट्स हैं, आप इनको कंबाइन करके एक जगह पर इकट्ठा कर दें तो कैश बैंक, ये कैश बुक होती है। कैश बुक क्या है जी? कुछ भी नहीं, सिर्फ कैश और बैंक के लेजर्स को कंबाइन कर देने का नाम है कैश बुक। तो सिंगल कॉलम भी हो सकती है जिसमें ये सिंगल कॉलम कैश बुक है। ठीक है, 2 कॉलम कैश बुक में क्या करना है, सिर्फ आपने कैश और बैंक के कॉलम्स को इकट्ठा कर देना। जैसे आप यूं लिखोगे ब्रॉड डाउन, अब कैश वाला ब्रॉड डाउन, कैश वाली सेल्स, कैश वाला एक्सपेंस और कैश का क्लोजिंग आ जाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे ही बैंक का ओपनिंग आएगा उसके कॉलम में,
बैंक में पैसे डेटर से आए हैं, बैंक ने क्रेडिटर्स को पेमेंट भी की है, बैंक के भी एक्सपेंसेस हैं और बैंक का क्लोजिंग 250 आ रहा है। तो ये क्या बन गया भाई, ये कैश बुक बन गई। अब ये 2 कॉलम कैश बुक है जिसके अंदर कैश और बैंक नजर आ रहा है। कोई मसला? वो आगे साफ सुथरा किया हुआ है तस्वीर खींचने के लिए, ठीक है। एक 3 कॉलम वाली कैश बुक भी होती है जिसके अंदर डिस्काउंट को भी ऐड कर दिया जाए, ठीक है। अब डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंस है और डिस्काउंट रिसीव्ड एक इनकम है, ठीक है। तो अगर डिस्काउंट डेबिट साइड पे आ रहा है तो ये एक्सपेंस, डिस्काउंट क्रेडिट पे आ रहा है तो ये इनकम यानी रिसीव। तो जरूरत पड़ने पर मैं समझा लूंगा अगर कोई इसकी जरूरत पड़ती है। मतलब गलती किस तरह से, मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं यहां पे, वो कहेगा कि सवाल के अंदर कहेगा कि डेटर ने चेक दिया, हम गलती से उसको कैश बुक के अंदर बैंक के कॉलम की बजाय कैश के कॉलम में लिख गए। अब गलती तभी समझ आएगी ना जब कैश बुक का ये डुअल कॉलम होना समझ में आएगा। अब एंट्री बड़ी सादा है, आपने एंट्री करनी थी बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट, गलती से कर गए कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। तो सही करने के लिए बैंक डेबिट कैश क्रेडिट कर लो। मैं मिसाल दे रहा हूं। गलती क्या होगी, डिस्काउंट की आपने एंट्री देखी थी, आप कहते हो जी इस 200 वाले डेटर को यार तुम 190 ही दे दो। अब उसकी एंट्री यूं हुआ करती है 190 बैंक डेबिट, 10 रुपए डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट और डेटर क्रेडिट करते, ठीक है ना। तो बेसिकली इसकी एंट्री क्या होती है, ये बैंक में पैसे कितने आए 190, सेल्स यानी डिस्काउंट अलाउड ये डेबिट हुआ 10 से और डेटर आप कर दिया करते हो क्रेडिट। लेकिन गलती से वो कहेगा, आपको कहेगा, अब आपको पता होना चाहिए, वो कहेगा द रिसीव्ड अमाउंट वाज रॉन्गली डेबिटेड इन डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस व्हाइल डिस्काउंट वाज रॉन्गली डेबिट रिकॉर्डेड इन बैंक। गलती हो जाती है ना, बंदा बशर है। यानी उसने क्या किया 190 को बैंक के कॉलम की जगह गलती से डिस्काउंट में लिख दिया और डिस्काउंट के 10 को गलती से बैंक में लिख दिया। गलती है ना इंसान से हो जाती है। तो उस गलती के अंदर फिर आपको जर्नल एंट्री करते पता होना चाहिए कि ये मल्टी कॉलम कैश बुक होती क्या है, तभी आपको एरर का पता लगेगा। तो आप फिर यहां पे लिखोगे रॉन्ग एंट्री में बैंक 10 रुपए से डेबिट, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस यानी सेल्स 190 से डेबिट और डेटर क्रेडिट, और उसको सही कर लोगे जी बैंक डेबिट 190 से 10 से हुआ है तो 180 से उसको डेबिट, ठीक है। डिस्काउंट सेल्स डेबिट होनी चाहिए थी 10 से, हो गई है 190 से, सही करने के लिए तो कहानी खत्म। कुछ बात समझ आई? तो ये जनाब आपके पास कैश बुक के 3 अदद ऑप्शंस हैं कि सिंगल कॉलम भी हो सकती है, 2 कॉलम भी हो सकती है और सबसे मुश्किल 3 कॉलम समझना, ठीक है। और इसके अंदर ये देखो, ये डिस्काउंट मैंने जरा इस तरह से बना दिया, उस वक्त असल में जगह वहाँ पे पड़ी हुई थी, ठीक है। तो ये डिस्काउंट की एंट्री है, ठीक है। इसको अभी ना देखें, ये क्या मैंने लिखा हुआ, ये सॉरी ये बाद में बताऊंगा। पहले मैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री समझा लूँ ना, फिर मैं बताऊंगा। अभी नहीं तस्वीर लेनी। वैसे तस्वीर लेनी है ना अगर, तो बिल्कुल लीजिए। कैश बुक की बस इतनी सी डिस्कशन है, ठीक है। कैश बुक की बस ये डिस्कशन है। कोई मसला है, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। कोई ऐसा बच्चा जो जिंदगी में कभी कैश बुक ना देखी हो तो भाई ये मतलब मल्टी कॉलम वाली, तो इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं। आपने अलग अलग लेजेंड्स बनाने सीखे हुए हैं और उन्हीं को कंबाइन कर दिया जाता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जी बोलो। कैश एंट्रीज के लिए अभी बताता हूँ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में। मैंने सर बताया कैश बुक की किस किस टाइप की शक्ल होती है। जी ओ मुबारक, तो तुम सबको क्यों बता रहे हो यार, क्लास के बाद बताना था। ओ माय गॉड, भाई कह रहे हैं मैंने कैमरे में शक्ल दिखानी कि मैं पास हो गया हूँ। दिखाऊं? रहने दे यार, बस ज्यादा हो जाना है। बहुत मुबारक हो भाई आपको, अल्लाह आपको आगे भी बहुत कामयाबियां दे। हाँ भाई, कैश बुक इनमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, ओके। लेकिन वो यूं नहीं कहेगा 2 कॉलम, चुप कर जाओ, वो यूं नहीं कहेगा 2 कॉलम कैश बुक है, 3 कॉलम कैश बुक है। आपको बात से, जुमले से पता लगेगा कि डिस्काउंट की फिगर गलती से बैंक के कॉलम में लिख दी उसने, तो पता लग जाएगा, ठीक है, क्या आपकी मल्टी कॉलम कैश बुक बन रही थी, ठीक है। अब सब रिजल्ट देखने लग गए जिन्होंने पर्चे दिए थे पीआरसी के, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अच्छा, मुझे पता है यार। हाँ, अच्छा आगे चलें यार, एक तो महसूस कर जाते हो तुम बहुत छेती। अच्छा जी, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री यानी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी इनको कहते हैं,
बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री वो जगह है जहां पर पहली बार आपकी किताबों में जर्नल एंट्री आया करती है। पहली बार जब एंट्री आपकी रिकॉर्ड होगी किताबों में तो वो होती है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में। बस कर दो ना यार, ठीक है। यार अब जो बोल रहा है ना उसको मैंने उड़ा देना है, बिल्कुल मैं बता रहा हूं, हद है, मुझे पता है, मैंने इसीलिए कह दिया है। ये काम ना किया करो बस। अच्छा, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में बेटा 5 किताबें हैं और छठा एक रजिस्टर है, ठीक है। 5 किताबें और छठा एक रजिस्टर होता है, ठीक है। तो सेल डे बुक, सेल रिटर्न डे बुक, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, कैश बुक जो भी शक्ल दिखा कर आया, कोई सी बना सकते हो आप, और जनरल जर्नल। अगर क्रेडिट सेल्स हैं तो वो सेल डे बुक में रिकॉर्ड होंगी। कैसे होती हैं वो भी सिखाता हूं मैकेनिज्म। अगर सेल रिटर्न होंगी क्रेडिट वाली सेल्स में से तो वो सेल रिटर्न डे बुक में आ जाएंगी। परचेजेस हैं क्रेडिट पे हैं तो वो परचेज डे बुक में। परचेज रिटर्न्स हैं क्रेडिट वाली परचेज में से तो वो परचेज रिटर्न डे बुक में। बंद कर दो फिलहाल, 10 मिनट बाद देखना, ठीक है जी। कैश आज तुम्हारे पास होने की खुशी में मैं कोशिश करूंगा पूरे टाइम पे छोड़ दूं, कोशिश करूंगा लेकिन वादा नहीं है। अच्छा, और परचेज रिटर्न डे बुक आ गई। अब मतलब क्या है, सेल डे बुक, सेल रिटर्न डे बुक, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, ये वो किताबें हैं जिनमें क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आती हैं, ठीक है। अच्छा, अगर कैश सेल हो तो कहाँ आएगी? कैश बुक में, कैश बुक में, ठीक है। कैश डे बुक नहीं थी, कैश बुक होती है सिर्फ, ठीक है। अगर सेल रिटर्न की हैं और वो कैश वाली सेल्स थी तो कैश बुक। परचेजेस की हैं कैश में कर ली हैं तो, और परचेज रिटर्न कैश वाली की हैं तो इसका मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होंगी तो डे बुक्स में आएंगी और कैश ट्रांजैक्शंस आ गई तो। अच्छा, जो ट्रांजैक्शंस ना सेल डे बुक्स पर, ना डे बुक्स में आए ना कैश बुक में आए, वो फिर कहाँ चली जाएंगी? जैसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री है, मिसाल के तौर पे आप ईयर एंड पे करते हो, उसकी एंट्री क्या सेल डे बुक में कर सकते हो? परचेज डे बुक में कर लो, कैश बुक में कर लो। कैश की तो एंट्री है ही नहीं, तो फिर कहाँ ले जाएंगे उसको? जनरल जर्नल। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की ईयर एंड पर आपने एंट्री करनी है, बैड एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, कहाँ करें? जनरल जर्नल, ठीक है। तो बात समझ आ रही है? जो एंट्रीज इन 5 में आ जाएं वो ठीक है, ना आए तो छठी जगह कौन सी है? अब यहां पर मैं आपको थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कराता हूं, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरर्स, और वहां से मैं दूसरी तरफ इसलिए नहीं गया क्योंकि वो फिर जरा लंबी बात थी, मेरा दिल था कि आज वाली ट्रांजेक्शन टाइम बहुत लेगी। खैर चले कोई बात नहीं, कल हो जाएगा इंशाल्लाह, सस्पेंस ओवर। लेकिन छुट्टी ना कर लेना अब कल, खुदा ना खास्ता। अच्छा जी सुने, अब मिसाल के तौर पे हमने 1 जनवरी को, ये हमारा जनवरी का महीना है जी, हमने 1 जनवरी को, प्लीज बेटा, हमने 1 जनवरी को अपना एक कस्टमर था, छोटी नहीं है ना आज, डंडे से पीरो। अच्छा जी, हमने मिस्टर ए को, अपना एक कस्टमर ए था, हमने उसको 1 जनवरी 2000 जो भी था, हमने ए को सेल्स की हैं 100 रुपए की, ठीक है जी। लेकिन डे बुक में आने का मतलब क्या है? ये क्या है? अच्छा, अब एक बात याद रखना, ये डे बुक के अंदर डबल एंट्री नहीं होती, आपने सिर्फ क्या किया है? रिकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन अगला ही मतलब 4-5 दिन बाद हम जहाज बनाते हैं, इसलिए कुछ दिन बाद ही एक जहाज बिकता है हमारा, रोज नहीं चीजें बिक रही, ठीक है, उधार पे। वो भी हमने अपने कस्टमर मिस्टर बी को चीजें बेची 150 की, ठीक है। उधार पे है तभी इधर आया, अगर कैश पे होता तो कहां चला जाता? अब इसी तरह से हर रोज डिफरेंट कस्टमर्स आ रहे हैं, ठीक है, हम डबल एंट्री तो कर नहीं रहे, तो खाता भी तो इनका बनाना है कि नहीं बनाना? तो एक रफ रजिस्टर रखते हैं, ये हमारी मेन बुक्स होती हैं जिनमें हमने एंट्रीज करनी है, हमारे रिकॉर्ड्स हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं ये, ठीक है। लेकिन हम फिर एक रफ रजिस्टर साइड पे खोल लेते हैं जिसका नाम होता है सब्सिडरी लेजर्स।
तो जिसको भी सेल करेंगे उसके खाते में जाकर लिख देंगे। अगेन ये डबल एंट्री नहीं है। हो क्या रहा होगा, हम जैसे ही सेल डे बुक के अंदर एंट्री पास करिए, इसको एंटर करेंगे, इसको नोट करेंगे, रियल टाइम में उसी वक्त हम क्या करेंगे, यहां पे जाकर इसको भी बता देंगे कि इस खाते में लिखेंगे 1 जनवरी को सेल किया इसको, कितनी जी, 100। ये इसलिए लिखा है बेटा कि किसी भी वक्त मेरे पास ये रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए। ये 150 को इसी गाड़ी पे चढ़ा दो, चलो ठीक है जी। तो मेरे पास एट एनी टाइम ये रिकॉर्ड होना चाहिए। ये उधर गाड़ी पे जाके ना उधर से यहाँ पे अलग कर दो, ठीक है। एट एनी टाइम 5 जनवरी को आपने डेटर बी को सेल की है, कितनी। अब अगर 5 जनवरी को ही आपको सेठ साहब कहे जरा बताना यार किसके कितने किस से कितने कितने पैसे हमने लेने हैं, तो आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं होगा डे बुक्स के अंदर। तो आपने अभी ABCD पता नहीं कितने आएंगे और रोजाना कितनी ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं। तो ये क्या है, रियल टाइम के अंदर आप अपने सब्सिडरी लेजर्स को अपडेट करते हैं। ये हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का हिस्सा नहीं होता, ये रफ रजिस्टर है। जैसे कोई कारोबारी आदमी है, उसके घर पे उस पर जो है वो दफ्तर के अंदर जहाँ पे उसने अपना अकाउंटेंट बिठाया हुआ है, तो वो अपनी अकाउंटिंग कर रहा है अपनी जगह पे, लेकिन उस कारोबारी आदमी ने अपनी जेब के अंदर भी एक कॉपी रखी हुई है जिसके अंदर उसने खाते लिखे हुए हैं किससे कितने पैसे लेने हैं। ये इस तरह की बात है, ठीक है, और सही है ना। अच्छा, अब और बढ़ाओ कुछ। मिस्टर 18 जनवरी को सी आ गया, मैं उत्थे CD ते लिख लिया, तो तू H कह ले हैं, मतलब लिख के आ गया ना CD, तो मैंने H लिखना है जी। तो 18 जनवरी को मिस्टर C को हमने उधार पे चीजें बेची 70 रुपए की। तो जैसे ही ये बेचते हैं उसी वक्त रियल टाइम में, उसी वक्त ये ग्रीन गाड़ी है, ठीक है जी, और ग्रीन गाड़ी के ऊपर जो है वो बैठकर ये इधर अपने लेजर में पहुंच जाती रियल टाइम में। 18 जनवरी को जनाब आपने C को सेल्स की है 70 रुपए की, ठीक हो गया जी। और एक और कर लें, बस 28 जनवरी कर लें। 28 जनवरी को मिस्टर D को चीज़ें बेची, ठीक है जी, और ये कर दें 250 रुपए की। जैसे ही ये सेल हुई फौरी तौर पर यहां पर जनाब रियल टाइम में आपने क्या करना होता है जी, ये गाड़ी के ऊपर बिठाना है इसको, और इस गाड़ी ने जाकर इस सवारी को उतार देना है सब्सिडरी बुक्स के अंदर। सब्सिडरी की बुक्स के अंदर यानी सब्सिडरी रिकॉर्ड्स में जाकर ये एंट्री होगी। इसको कहते हैं रियल टाइम अपडेट होना, ठीक है बेटा। अब मुझे बताओ डबल एंट्री क्या हुई है, बताओ। ये डबल एंट्री हुई है ना, ये डबल एंट्री हुई है, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, है ना। नहीं हुई, यही तो समझा रहा हूं आपको, नहीं हुई। कुछ नहीं हुआ, मजाक कर रहा हूं जी, नहीं हुई है डबल एंट्री। ये सिंगल एंट्री, मतलब एंट्री नहीं, ये क्या है, रिकॉर्ड किया हमने। रिकॉर्ड भी ना बोलो बल्कि नोट किया। ये हमने यहां पे नोट किया और ये हमने यहां पे नोट किया। देयर इज नो डबल एंट्री। उधर हम सेल डे बुक में एक रजिस्टर जिसमें सेल, एक सफा जिसमें सेल लिख रहे हैं, सेल डे बुक में एंट्री करते हैं, साथ ही किसको, ए को तो पहले भी सेल की थी, एक और सेल करते हैं, ए को एक और सेल कर दें जरा। ए को या बी को, किसको करनी है सेल, सी को कर दो, चलो। 30 जनवरी को सी को एक और सेल हो गई। एडा खुला खुला से पहले सेल कर लिया ने हैं, हूँ कंजूसी करनी पैनी। कितनी, 200 रुपए की। चलो अब फौरन इस गाड़ी पे सवार हो जाएगा ये 200, और सी वाली गाड़ी आगे रास्ता पकड़ लेगा अपने घर वाला, ठीक है जी। तो यहां पर आकर आपको नजर आ रहा है कितना जी, किस दिन जी, 30। तो ये कितना, बात समझ आई कुछ, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, नोट होता है यहां पे, साथ ही खाता खोलते हैं, जिसको सेल की होती है उसके खाते में वो सेल लिख देते हैं। कोई मसला, ये बात समझ आई। अभी तक डबल एंट्री मैंने कहीं पे भी नहीं की, डबल एंट्री नहीं हुई, ये बात समझ आई। अब बोलो। अच्छा, अब मंथ का एंड आएगा और मंथ एंड पे आकर आप थोड़ा सा अपनी डे बुक को, चलो वैसे काफी था सेल, क्या करनी है और, चलो
मंथ एंड आएगा जी, तो आप अपनी डे बुक का टोटल करेंगे, ठीक है, कितना आ रहा है जी 770। अब ये टोटल सेल्स हैं, इन टोटल सेल्स की जर्नल एंट्री होगी एक बार और वो जाकर होगी मेन लेजर्स में। मेन लेजर्स के अंदर एंट्री करेंगे आप 770 से और एंट्री होगी, जरा बोलो ये कौन सी सेल्स हैं, कौन सी सेल्स हैं, क्रेडिट सेल्स है ना, तो इनकी एंट्री क्या होगी, बोलो बोलो बोलो, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। ये देखो मैंने डबल एंट्री को लिखा है बकायदा, ठीक है, जरा दोबारा देखना क्या हुआ, मैकेनिज्म समझो, मैकेनिज्म समझो। आपको FAR 1 में, FAR 2 में या जिंदगी में कभी ये दोबारा बनानी नहीं पड़नी। आप बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बनाए, आप इंट्रो के अंदर कैश बुक बना दो, डे बुक्स बना दो, वो कर लिया आपने। मैकेनिज्म समझो, क्योंकि यहीं से आपको करेक्शन करनी पड़ सकती है। जैसे अभी उसने कहा कि एंट्री को पास किया है थ्रू, इसका मतलब वो परचेज डे बुक में एंट्री हुई थी, एंट्री हो गई थी, तो उसके बाद फिर मंथ एंड के ऊपर टोटल हुआ होगा, टोटल हुआ होगा तो उसके अंदर डबल एंट्री में चला गया होगा परचेजेस डेबिट क्रेडिट। जैसे ये मैं सेल्स की मिसाल दे रहा हूं, ऐसे ही परचेजेस की भी होती है, ठीक है। परचेज की डे बुक का टोटल, उसकी एंट्री होगी क्रेडिट परचेजेस की, परचेजेस डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट। ये सेल्स है तो डेटर डेबिट। तो अब देखो जरा क्या हुआ जी, क्या हुआ जी, इधर देखो जी क्या हुआ जी, पूरा महीना। अच्छा ये पीरियोडिक जरूरी नहीं है, ये हर रोज भी कर सकते हैं आप। जिसकी बहुत ज्यादा सेल्स हो कंपनी की, वो सारा दिन एंट्री करते 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 साथ साथ अपडेट करते आएंगे और डे एंड पे एक बार एंट्री कर देंगे। कोई वीक एंड पे कर सकते हैं, कोई फोर्टनाइटली, कोई एक महीने में के डे बुक की एंट्री। मिसाल के तौर में कहता हूं जी एक महीना पूरा हमारा ये एंट्रीज होती रहती हैं। महीने के एंड पे जो टोटल बनता है उस टोटल से एक बार एंट्री पास करते हैं डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। तो ये एंट्री हुई जनाब 770 से डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। ये डबल एंट्री आ रही। ये डबल एंट्री कहां पे हुई है, मेन लेजर्स में। कहां पे होगी जी, तो यहां पे हमने आकर लिखा। अब इधर देखो, इधर लिखो मैंने क्या लिखना है, क्या लिखना है मैंने, 31 जनवरी, यानी कि मंथ एंड पे एक बार टोटल से एंट्री होती है। ये कंट्रोल अकाउंट जब हम बना रहे हो तो यहां पर एंट्री कितनी आई जी 770 से डेटर डेबिट और 770 से सेल्स क्रेडिट, ठीक है। यहां पे क्या लिखोगे, डेटर कंट्रोल अकाउंट। ये कंट्रोल अकाउंट इसलिए लिख रहा हूं कि इसकी वजह बताता हूं थोड़ी देर में, ठीक है। बस इनको ये असल में इसलिए लिखते हैं यहां पे डेटर कंट्रोल अकाउंट, क्योंकि ये किसी एक डेटर का तो खाता नहीं है ना, ये किसका, ए का खाता है, बी का, सी का। अब असल में ना, असल में हमारे मेन लेजर्स में डेटर्स आ रहे होंगे 770 के, तो सेठ साहब कहेंगे यार 770 तो लेने हैं, किससे कितने लेने हैं, उसके लिए फिर हम अपनी रफ वर्किंग करके बैठे होते हैं, ठीक है। बात समझ आई, लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई, चलें आगे। अच्छा उसके बाद सर ने चाहती मार ली है, तो अब एक दो सेल रिटर्न डालो। सेल रिटर्न जो है मिसाल के तौर पे, सेल रिटर्न 7 जनवरी को बी ने क्यों नहीं की, कितनी बी और ये ना, बी और चलो सी भी काफी सारा है, 12 बी है 20 रुपए की सेल रिटर्न की। जैसे ही की, देखो इधर देखो देखो देखो, जैसे ये सेल रिटर्न होगी फौरी उधर ही ये अपनी गाड़ी में बैठेंगे और ये जाकर हमने इधर हिट कराना। अब मैं डबल एंट्री नहीं कर रहा, सेल रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट, ना 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 ना, मैं सिर्फ डे बुक के अंदर एंट्री कर रहा हूं और वहां से फौरी तौर पे अपडेट कर रहा हूं अपने बी का खाता कि बी जो है ना, बी उसने 150 की सेल उससे हमने 150 की सेल की थी, उससे 20 रुपए की चीजें वापस आ गई, ताकि बाद में जब हम अपना हिसाब किताब करने लगे तो ये ना हो कि उससे हम 150 मांग रहे हो, हालांकि उसने 20 रुपए की चीजें वापस कर दी, ठीक है। ऐसे ही मिस्टर डी कर लो और 29 जनवरी कर लो। 29 जनवरी को डी ने 30 रुपए की चीजें बेची तो भेजी वापस, तो ये जनाब आपने रियल टाइम, ये रास्ता बदल गया, ठीक है, रोड खराब हो गया, कितना जी 30, तो ये जनाब 29 जनवरी को और ये सेल रिटर्न आ गया। अब ये क्या हो रहा है, समझ आ रही है, थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ आ रहा है, ये रियल टाइम अपडेट हो रहा है, लेकिन ये खाते हैं रफ में। अब मंथ एंड आ गया, बस यही रिटर्न थी। अब मंथ एंड पे टोटल करेंगे सेल रिटर्न का और एक बार डबल एंट्री होगी। सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है भला, सेल रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट
लो डबल एंट्री होगी, ठीक है। अब ये डबल एंट्री हो रही है 31 जनवरी को। तो बेटा मैंने बिल्कुल भी आपको नहीं करवाना ये काम, बस ऐसे ही है, अभी काम पूरा नहीं हुआ, आज माजरत चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन ये मैंने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री थोड़ा ही करवाना है, लेकिन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री करवाना भी है, जरूरी है ना, दोनों चीजें जरूरी है, ठीक है। तो पूरा मैकेनिज्म समझ आ जाएगा, बाकी फिर अपने मतलब का काम हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो 50 रुपए की एंट्री होगी, शेयर रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट। अब बात पूरी नहीं हो पाई, अब कल जो है ना, कल इंशाल्लाह मैं यहीं से बात शुरू करूंगा। मैं कुछ डेटर्स से पैसे भी मंगवाऊंगा और फिर मंथ क्लोज करेंगे, वो कैश बुक की एंट्रीज भी सामने आ जाए ना, ठीक है। एक दो एंट्रीज जनरल में भी कर देंगे ऐसे ही, तो पूरी कहानी फिर आ जाएगी। इन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से बनते हैं मेन लेजर्स, और मेन लेजर से बनता है ट्रायल, और ट्रायल से बनती है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमारी किताबों का हिस्सा नहीं है, ये रफ वर्किंग होती है, इसमें सिर्फ हम डेटर्स का खाता रखते हैं और मंथ एंड पे इसका टोटल और इधर लिस्ट के टोटल को भी देखते हैं। ये कल अब बात पूरी हो पाएगी, आज नहीं हो पाएगी, जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात, होमवर्क दे दिया आपको, ठीक है। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज।